आप अपनी बेबी गर्ल्स के फ्रॉक स्टिच करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आती कटिंग स्टिचिंग किस तरह से करें, तो ये वीडियो है आपके लिए। तो आज वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि बचे हुए फैब्रिक से आप किस तरह से बेबी गर्ल 3 से 6 माह के बच्चों के फ्रॉक स्टिच कर सकते हैं। खूबसूरत ऐसे लगेंगे जैसे रेडीमेड। ये बचे हुए मेरे पास फैब्रिक हैं, 2 ड्रेस स्टिच किए थे, उनके वीडियो आपने देख ली होगी। तो सबसे पहले हम इनको कर लेते हैं आयरन। ये हमारी आ जाएगी फ्रिल, एक्स्ट्रा फैब्रिक को ट्रिम कर देंगे और ये हमारी आ जाएगी बॉडी, लॉन्ग बॉडी और फ्रिल वाला यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। 16 इंच इसके अंदर लेंथ रखनी है। ये मैंने 3 से 4 माह की बच्ची का स्टिच कर रही हूँ। ठीक है, जैसा डाउट होता है ना कि कटिंग किस तरह से करें, तो आपको यकीन पसंद आएगी। इस साइड से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके मैंने नीट कर लेना है। ओपन शर्ट लाजमी, इससे बच्चों को पहनने में आसानी होती है। वो फोल्ड किया, 1/2 इंच का गैप, क्योंकि वो पट्टी ऊपर आएगी ना, तो वो रखने के बाद यहाँ से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैंने मार्किंग करके सीधा कर लूँगी, क्योंकि कपड़ा सीधा हो ना तो कटिंग करने में आसानी होती है। ये फ्रिल आ गई, ये बॉडी, ये हमारा आ रहा है 10 इंच का आ रहा है। ठीक हो गया। अब हम करेंगे मार्किंग। और चेस्ट यहाँ पे मैंने रखनी है बच्ची की 10 इंच की रखनी है, तो इट्स ओके, ज़्यादा कपड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। 9 इंच का यहाँ पे मैं रख रही हूँ शोल्डर, मार्क कर लिया। इसके बाद कंधा यहाँ पे मैं रख रही हूँ 4.5 इंच का, ज़्यादा बड़े की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे चेस्ट का 10 इंच का मैंने मार्किंग कर ली, हल्की सी शेप कर दी। इतने साइज़ के बच्चों के चेस्ट और जो वेस्ट होते हैं मूवमेंट सेम होती है। वो 2 इंच से 2 पॉइंट का गले का मार्किंग करने के बाद इस तरह से कटिंग कर देनी। आगे 1 इंच आगे तक कंधे की कर दी। फ्रंट की अब हम करेंगे कटिंग। पहले हमने कंधे की भी कटिंग करनी है, आप लाजमी कीजिएगा। ये बच्चियाँ ना बड़ी अच्छी शेप आती है। 2.2 गहराई और 2 इंच से 2 पॉइंट कम मैंने कर दी है चौड़ाई। और मार्क करने के बाद मैं फ्रंट गले की भी इस तरह से कटिंग कर लूँगी। ये परफेक्ट नेकलाइन आएगा 3 माह के बच्चियों को। हो गया। और यहाँ पे अब हमारी आ जाएगी फ्रिल। अब आपको बताती हूँ टोटल लेंथ तो इसकी रेडी हो रही है, वो हो रही है 16 इंचज़ की, ऑलमोस्ट 15.5 इंचज़ इसकी रेडी हो जाएगी। कंधा जो कटिंग किया तो उसमें ये बचा हुआ कपड़ा है, तो इसमें हमारी आ जाएंगी बाजू। इसकी लेंथ आ रही है 9 इंच, ऊपर आ रही है विड्थ 3.5 है। यहाँ पे कट करके इसको शेप दे दूँगी कुछ इस तरह से। ये देखिए हमारी आ जाएगी बाजू, और बाजू को आगे से भी थोड़ी सी इस तरह से गुलाई शेप में कर दीजिएगा। ये पहनने में ना बहुत प्यारी लगती है। नीचे में लगाना है इनर। शमीज़ का वाइट कपड़ा मैंने रख दिया है डबल फोल्ड में। अगेन वही अपने रखा मैंने, इसको भी मैंने इस तरह से सेम कट कर देना है बिल्कुल, ताकि हमें आसानी हो जाए। अलग से अगर बनाएंगे, पहनाने में मुश्किल होती है ना, तो साथ में स्टिच कर देंगे तो रेडीमेड लुक आएगी। इस तरह से आ गया। इनर को भी ऊपर साथ आपने बिछा देना है। शर्ट की राइट साइड है और रॉन्ग साइड मेरी जो है वो बाहर की तरफ। मार्किंग मैंने कर ली है बैक नेक लाइन पे। फ्रंट पे इस तरह से मैंने सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, इसको इस तरह से रखते हुए सिलाई कर देंगे हम। बिल्कुल फोल्ड करना है ना, पट्टी फोल्ड करने के बाद सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद नोचेस लगा लेने हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है थोड़ा सा, उसको हम ट्रिम कर लेंगे। नोचेस लाजमी लगाने, इससे बाल नहीं आएंगे। अब देखिए मैंने किस तरह से फोल्ड किया, कपड़ा इसका अंदर आ रहा है, पट्टी मैंने इस तरह से फोल्ड की थी, ये इस तरह से स्ट्रेट हो गया। परेशानियों ना मजीद और हम उसको टर्न करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कुछ इस तरह से। ये देखें जी आ गया। अब हमने क्या करना है, इसकी पट्टी सारा जो भी मार्जिन था एक साइड पे रखते हुए टॉप स्टिच लगा देनी। इससे क्या होगा, नीचे वाला जो कपड़ा है वो हमारा ऊपर की तरफ दिखेगा नहीं। इट्स आ क्लियर। ये देखिए इस तरह से हो गया, सारा कर लिया। अगेन जहाँ पे हमने जो ओपन पट्टी रखी थी उसको अच्छे से प्रेस कर लेना, जहाँ जहाँ पे आयरन की थी नेकलाइन को, ताकि साथ साथ में प्रेस करते जाएंगे ना तो नीटनेस बहुत अच्छी आती है। ये देखें जी, ये हमारी हो गई है रेडी। साइड पे इतनी सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने लगानी है लैस। आप लैस पहले लगा लीजिएगा, मैं भूल गई थी लगाना तो हम अब लगा लेंगे। बिल्कुल कंधे के साथ रखते हुए लगा लूँगी। मिल्की लैस है, बहुत सॉफ्ट सी है, बच्चियों को चुभने वाली नहीं है। लेकिन छोटियाँ बच्चियाँ होती हैं ना, थोड़ा सा भी चुभे वो अनकंफर्टेबल होते हैं। कोशिश कीजिएगा नफीस सी पतली सी लैस यूज़ किया करें, मिल्की बेहतरीन रहती है, सॉफ्ट सी होती है। लैस मैंने अटैच कर दी है इसके साथ। लैस को अटैच करने के बाद अगेन दोबारा से मैं इसको प्रेस कर लूँगी ताकि ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, कंधे को कंधे से मिलाना है। शर्ट का कंधा शर्ट के कंधे के साथ, ऊपर शोल्डर आ जाएगा सॉरी, और शमीज़ का शमीज़ के साथ जो घूम करके स्टिच करते हैं ये हम वो वाला कर रहे हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि जो सिलाइयाँ हैं वो आपस में मिलनी चाहिए, आगे पीछे होंगी तो नीटनेस नहीं आएगी। रेडीमेड में क्या होती है, नफासत ही तो होती है इन चीज़ों की। और हम ये इस तरह के 2000 के ड्रेसेस दे रहे होते हैं, और बचे हुए फैब्रिक है, चीज़ें घर में थी तो विदाउट किसी एक्स्ट्रा स्ट्रगल के और कम बजट में रेडी हो गया। देखिए कंधा हमारा इस तरह से रेडी हो गया है। और कंधे पे हम लगा लेंगे सिलाई, ताकि जब हम बाजू लगाएं तो हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो, दोनों हमारे बाजू जो है वो एक जगह पे सिक्योर हो जाएंगे। हो गया। अगेन मैंने अच्छे से प्रेस कर देनी है नेक लाइन पे भी, पट्टियों को फोल्ड करके। यहाँ पे मैंने डबल साइडेड टेप यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं बाद में सिलाई नहीं लगाना चाह रही, ताकि कंप्लीट लुक आए। बाद में मैं इसके बटन लगा दूँगी। डबल साइडेड टेप लगा के इसको मैंने सिक्योर कर देना है ताकि अगला काम करूँ। पट्टी को एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद पिनअप कर दूँगी। पिनअप करने के बाद अब मैंने फ्रिल रेडी करना है। सबसे
सबसे पहले साइड पर सिलाई लगा लेंगे और फिर हमने लगानी है लैस। ये हमारी आ जाएगी साइड की सिलाई। साइड की सिलाई लगाने के बाद आप देखें जस्ट 3 पॉइंट का कपड़ा है, जितनी लैस है इसी में फोल्डिंग आ जाएगी। एक्स्ट्रा कपड़ा आपने वेस्ट नहीं करना, ज़रूरत ही नहीं है ना। तो मैंने फ्रिल के ऊपर सारी इस तरह से लैस लगा दी। लैस लगाने के बाद आयरन करना है। आयरन करने के बाद आपने एक और स्टिच लगा देनी है हाफ बूट के गैप से, ताकि कपड़ा बाहर की तरफ ना गिरे। हमने थोड़ा थोड़ा सिलाई दी थी, एक्स्ट्रा कपड़ा भी नहीं था, तो इसी लैस के अंदर ही हमारा कपड़ा आ जाएगा और सिक्योर हो जाएगा। टांका बड़ा करके 5 पे तो मैं एक बड़ी सिलाई लगा रही हूँ, जो कि हमारा चुनट देने के काम आएगा। अब हमने क्या करना है, इसका हाफ कर लेना है। देखिए मैंने हाफ फुट के अंदर रखा हुआ है और मैंने चुनट दे देनी है, हाफ एक साइड की और हाफ आ जाएंगी हमारी बैक साइड के। देखिए चुनट्स आ गई, ऊपर वाली बॉडी के साथ मेजर करना है, ओके आ रहा है। अब ये सीधी साइड अंदर है, ऊपर उल्टी साइड है, और सीधी साइड बॉडी की इसके अंदर साइड की सिलाई की जो है ना, उसको हमें उसके साथ मिलाना है, पिन अप कर देना है, ताकि जब आप और सिलाई लगा रही हो तो वो आपकी कंप्लीट आए। ये देखिए आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ सिलाई कट जो था ना हमारा बॉडी का, उसका और इसकी मिलनी चाहिए। अब आप में चुनट देते हुए जो मिस्टेक करते हैं नीटनेस देती, क्यों, देखिए हाथ से चुनट में चुन रही हूँ, चुनने के बाद ऊपर से भी हाथ से दूसरे सीधा रखने के बाद मैं लेफ्ट साइड से भी चुनट को सेट कर रही हूँ। उसके बाद इस देखें खींच के सीधा कर रही हूँ, फिर सिलाई दे रही हूँ। आप भी जब भी इस तरह कोई भी फ्रॉक स्टिच करें, पहले हल्का देखिए मैं चुनती जा रही हूँ, इससे बहुत कमाल की नीटनेस और नफासत आती है। आप करके देखिएगा, हल्की हल्की चुनते जाना। चुनट्स मोटी मोटी नहीं है, बारीक बारीक आए, और दूसरा आपने हाथ रखने के बाद राइट साइड से सीधा करना। ये देखेंगे तो फ्रिल हमारी हो गई है अटैच। इतनी प्यारी लुक आ रही है, अभी तो इनकम्प्लीट है, काफ़ी हद तक हो गया। अब हमने बाजू अटैच करनी है। बाजू के ऊपर भी सेम ऐसे ही जैसे फ्रिल पे मैंने लेस लगाई थी, बाजू पे भी मैंने लेस लगा दी है। लेस लगने के बाद इसके ऊपर भी हाफ फुट के गैप से सिलाई लगा दूँ। इससे क्या होगा, शेट वाला कपड़ा बाहर निकलेगा नहीं। 3 इंच छोड़ने के बाद सारी मैं बड़ी स्टिच से सिलाई दे के इसके ऊपर भी चुनट्स दे दूँ। इसकी पफ के ऊपर चुनट्स आई होती है ना, ये भी इस तरह की इसकी लुक आएगी। और इस तरह की बाजू बच्चियों को बहुत ही प्यारी लगती है ना, वो प्रिंसेस की तरह उनकी लुक आती है। अगेन मैंने सेंटर पे पिन रख ली थी शर्ट की, ताकि सेंटर का सेंटर से हो। नीचे जो मैंने 1 इंच का कट रखा था ना एक्स्ट्रा, वहाँ पे मैंने रखते हुए इस तरह से बाजू को अटैच कर लेना है। ये देखें जी, इस तरह से आप ध्यान रखना है, चुनटों को आपने सही से चुनते जाना है। उसी सिलाई के ऊपर ही आपकी सिलाई आनी चाहिए, और मैंने सिलाई लगा देनी है ना आसान स्टिच करना। कोई भी अगर आपके पास चिकनकारी का ड्रेस है, आपके पास फैब्रिक बचा हुआ है, आप उसको लें और अभी आप उसकी शर्ट की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये डिज़ाइन ऐसा है कि आप ये डिज़ाइन अपने 10 साल तक की बच्चों के भी स्टिच कर सकते हैं। इनको बहुत प्यारा लगता है ये डिज़ाइन, कभी भी कोई भी पहने आउट क्लास जाता है। ये देखें जी, तो स्लीव्स हमारी हो गई हैं रेडी। अभी भी जो इसमें जो सिलाई लगाए थे ना, वो बच्चों को अक्सर चुभती रहती हैं बाजू में, तो इनको भी मैंने सबको अंदर की तरफ करते हुए हाफ फुट के गैप से इसके ऊपर भी मैं एक टॉप स्टिच लगा दूंगी, ताकि तमाम मार्जिन फैब्रिक का एक साइड पे आके सिक्योर हो जाए, धागे इसके निकलते ना रहें। छोटी छोटी चीज़ें इसका नीटनेस का ख्याल रख दिया जाए तो फिनिशिंग आती है कमाल की। अब जो हमने 1 इंच का थोड़ा सा मार्जिन कट लगाया था स्लीव्स के लिए, इसको भी सिलाई लगा के अब ये देखिएगा, बस जस्ट 1.5 इंच का आगे लेके आने के बाद सिक्योर कर दिया और स्लीव्स हमारी हो गई हैं रेडी। एक्स्ट्रा हमें कपड़ा रखने की ज़रूरत नहीं थी, कम कपड़े में आप देख लें कि किस तरह से प्यारा सा फ्रॉक हो गया है रेडी। अब हमने क्या करना है जनाब, इसके लगाने हैं बटन, और बटन लगाने के बाद मज़ीद मैंने इसके ऊपर करनी है एम्बेलिशमेंट। जब बच्चों के जब भी फ्रॉक स्टिच करें तो इसमें ओपन शर्ट की तरह रखा करें, पहनने में आसानी होती है। ये मेरे पास रेडीमेड बो थी, तो मैंने ये लगा दी है। देखें इस तरह की चीज़ें अगर आपको बाजार में मिल रही हो ना, आप ले लिया करें। बच्चों के फ्रॉक पे आप खुद ही लगा के आप देख लें कि पहनाएंगे ना बच्चों को, और नीटनेस अच्छी होगी तो कोई भी नहीं कहेगा कि आपने ये घर में स्टिच किए हैं। और यहाँ पे मेरे आ जाएंगे खूबसूरत से वाइट कलर के बटन, जो कि बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे इस ड्रेस के साथ। ये भी मैंने काज किए थे घर बैठे। अक्सर कहते हैं कि मशीन से काज नहीं होते, मैंने कहा वो भी करके दिखा दूँ। मैंने मार्किंग कर लेनी है, 3 आने हैं, जितनी जितनी मैंने काज मैंने खुला रखना है, फुट को अटैच करना है और मैंने काज कर लेना है। जब भी आपने काज करना, अगर आपने ऑयलिंग की हुई है मशीन की, तो मेक श्योर पहले कोई कपड़े पे रख के चेक कर लिया करें। जो मेरे साथ हुआ है वो फिर आपके साथ ना हो क्योंकि थ्रेड थोड़ा सा ब्लैक आ रहा था, वाइट थ्रेड यूज़ किया था ना, तो इसलिए मैंने कहा आपको मैं ये चीज़ बता दूँ। ये अभी थोड़ा छोटा हो गया था, मैंने दोबारा फिर बनाया था नीचे, क्योंकि हमने चेपी नहीं लगाई, तो नीचे रख के चेपी अपने काज कर लेना है। बटन लगा दिए और ये है हमारे फ्रॉक की ओवरऑल लुक। कितना कोई प्यारा लग रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। सो ब्यूटीफुल बटन्स आ जाएंगे, कंफर्टेबल है। यहाँ पे बो को मैंने अच्छे से अटैच कर देते हैं। ये धुलने के बाद भी एज इट रहेगी। नीचे से मैंने बो के 2 हिस्से होते हैं ना, ऊपर वाला नीचे वाले हिस्से को मैंने टक इन कर दी ऊपर से इस तरह से। नीचे वाले जो इसके सिरिया उनको भी मैंने अच्छे से टक कर दिया है। टक करने के
बाद ये इसकी पफ्स टाइप की आ जाएंगी इस तरह से स्लीव्स, और जो पहने हुए बेबी गर्ल्स लगती हैं इसमें कमाल की प्यारी लगती हैं। तो अब होगी ना परेशानी ख़त्म। बच्चों को कंप्लीट से सॉफ्ट से फैब्रिक पसंद होते हैं, तो आप घर बैठे आराम से स्टिच कर सकती हैं। यहाँ पे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। और ये है इसकी ओवरऑल लुक। आप इमेजिन कर सकते हैं कि बेबी गर्ल्स को भी ये वेयर किया हुआ लगेगा, कितना ही खूबसूरत। मैं तो इतनी एक्साइटेड थी, और ये मैंने स्टिच किया है अपनी भांजी के लिए, और मैं एक्साइटेड थी कि वो जल्दी से वो पहन और मैं इसको देखूँ। चलिए ईद पे भी देखेंगे उसको लगता है किस तरह से। अगर आप स्टिच करना चाहती हैं फैब्रिक बचे हुए हैं तो घर बैठे खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। तो मिलूंगी नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।